राजपूत वहां से खेल करके आए हैं 5 स्टेप, यानी कि हम राशि की बात करें तो 12,50,000 रुपए जीत कर सदी का महानायक आज भी 82 इयर्स में उनका जो जोश, जुनून और जो जज्बा है लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। बोले थे कि पता नहीं जीवन में कभी इनसे मिल पाऊंगा या नहीं, और मैंने साक्षात 2 दिन तक पापा के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ हम रहे, और अमिताभ बच्चन ने पापा से काफी सारी बातें की। उन्हें तो मेरे को 5 दिन खाना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वहां से लौटने के बाद सर इसलिए कि मैं जानते हुए भी मैं 25 लाख नहीं वो क्वेश्चन जबकि आंसर सही बच्चों के बदौलत इनके प्रयास के कारण उस जगह इनके करते हम गए। हवाई जहाज पर नहीं चढ़े थे, उस पर भी चढ़ के गए, और इसी से आदमी कह दिया कि हाँ भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर मैं आपको संस्कार का नमन करता हूँ, आप संस्कार हमारे पास गए हैं। तो अमिताभ बच्चन एक टके देख रहे हैं, उनका पलक नहीं झपका, और बाप बेटे का प्यार, और मुस्का भी रहे। 12 लाख रुपया का हमको कोई लेते नहीं, रुपया का कोई माने, इस हाथ से बहुत रुपया जमा। नमस्कार। चर्चाएं बहुत होती है, खास तौर से बात करें तो सोशल मीडिया के जमाने में। जी हाँ, आज का दौर है सोशल मीडिया का, और इस सोशल मीडिया में हर कोई कहीं ना कहीं अपनी छवि, अपने आप को निखारने संवारने में लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए लोगों के या फिर युवाओं के अरसे लग जाते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। सोच रहे होंगे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एक खेल होता है, एक गेम होता है, जिस गेम के माध्यम से लोग करोड़पति बन जाते हैं। जी, हम उसी गेम की बात कर रहे हैं, जिस गेम का नाम है केबीसी, जिसके कहीं ना कहीं खिलाने वाले या क्वेश्चन करने वाले सदी के महानायक और सबसे फेमस कलाकारों में एक, जिनके देश नहीं विदेशों में चर्चाएं होती है, अमिताभ बच्चन, जिनके साथ हॉट सीट पे बैठ करके हमारे साथ फ्रेम में है रणजीत सिंह राजपूत, जो कि वहां से लौट के आए हैं। सोचिए, आज के दौर में जैसा कि मैंने बताया, वहां पहुंच पाना एक बड़ी चीज हो जाती है। उसके लिए स्टडी चाहिए, उसके लिए मेंटल पावर चाहिए, हर चीज चाहिए, तब आप पहुंच पाइएगा। उसके लिए ग्रोथ चाहिए, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके साथ आपके फैमिली सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज होनी चाहिए, तब जाकर के आप पहुंचिएगा। और आज रणजीत सिंह राजपूत वहां से खेल करके आए हैं 5 स्टेप, यानी कि हम राशि की बात करें तो 12,50,000 रुपए जीत करके आए हैं। और उस दरमियान इन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे लिए महत्व चीज नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है। इसके बाद इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इनके साथ इनके पिताजी जो कि साथ में बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप, वो भी पहुंचे हुए थे। सबसे ज्यादा इनका एक शॉर्ट वीडियो चल रहा है, जब ये अपने पिताजी को गले लगाते हैं, पिताजी का पैर छूते हैं। हमारे देहात और गांव की भाषा में सबसे ज्यादा, आज के समय में टाउनशिप नहीं है, चीज नहीं है, लेकिन आज भी हमारे देहात में है, कोई कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन पिता का, माता का पैर जरूर छूता है। और वही चीज ये कि आशीर्वाद लिए, और आशीर्वाद का नतीजा रहा कि आज ये वहां से लौट के आए और 12,50,000 रुपए जीत के आए, जबकि ये 25 लाख भी जीत सकते थे, लेकिन वहां से क्यूट कर गए। एक संशय होता है कि आदमी जीतेगा नहीं जीतेगा, कहीं चले गए तो कुछ कम अमाउंट पे आ जाता है, 3,20,000 समथिंग आ जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बोले कि नहीं चलिए यहां से हम क्यूट करते हैं। फिर भी इनका प्रयास है, ऑफ कैमरा हमने बात किया तो इनका प्रयास है कि मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, या फिर और गेम है उसमें मैं जाकर के सफलता हासिल करूंगा। ये एक हौसला है, और हौसला देने वाला इनका परिवार इनके सपोर्ट में पूरी तरह से खड़ा है। अब सीधे तौर पे हम आपको बात कराते हैं और सीधे तौर पे आपसे मिलवाते हैं रणजीत सिंह राजपूत से। एड्रेस बताएं तो ये है सिसोन प्रखंड और रामगढ़ गांव, जो कि रामगढ़ बाबा महेंद्र नाथ के आशीर्वाद से और बाबा महेंद्र नाथ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। महज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बाबा महेंद्र नाथ का स्थान है, और वहां पे ये सेवा भी किए हुए हैं, जिसका नतीजा मुझे लगता है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो कहीं ना कहीं ये जीते और वहां तक पहुंचे। आज सेवा फिर भी जारी है, आज भी जाते हैं, आज भी वहां पे जाना आना लगा रहता है, हर चीजें हैं। शायद कहा गया है कि गार्जियन का, माता पिता का, गुरुजन का और देवताओं का आशीर्वाद न हो तो आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। वाकई में वो चीजें कहीं ना कहीं हकीकत साफ तौर पे सामने आई हुई है। और हमारे सिवान जिला से, जो कि राजेंद्र बाबू के मौलाना मजहरुल हक की धरती है, उस जिला के प्रथम ये नागरिक है, प्रथम ये युवा है जो केबीसी में पहुंचे।
ये सबसे बड़ा गौरव वाली बात है। हम भी सोचे कि नहीं, ऐसे लोगों से, ऐसे युवाओं से मिलना चाहिए और अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहिए कि नहीं, ऐसे लोगों की और इनके साथ और सारे युवा जो देख रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वो भी कहीं ना कहीं सीढ़ी तक पहुंच पाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे साथ ये रंजीत सिंह राजपूत है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं सभी आपके चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने छोटों को देता हूँ। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारे तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई है। थैंक यू, धन्यवाद। ये रंजीत जी, जब वहां पे आप पहुंचे, जैसा कि मैंने ब्रीफ में थोड़ा सा बताया, लेकिन ज्यादातर जानकारी आपसे चाहेंगे, कैसा लगा? सर ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। ये एक्सपीरियंस शायद जिंदगी में अब कोई और गेम में जो मैं देख रहा हूँ, जो खेलने की मैं कोशिश में लगा हूँ, शायद वहां पे ही हो पाएगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस कहते हैं ना कि इस सदी का महानायक आज भी 82 इयर्स में उनका जो जोश, जुनून और जो जज्बा है, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त है साहब। वो केबीसी के सेट पे जब आते हैं ना, दौड़ते हुए आते हैं पूरे जोश जुनून के साथ और अपने कंटेस्टेंट के साथ इतने घुल मिल जाते हैं, इतने परिपक्व हो जाते हैं, इतने नम्रता से वो मतलब मिलते हैं, सरलता सहजता से, कि सिर्फ कंटेस्टेंट से ही नहीं, उनके गार्जियन से भी वो बहुत ही सरल और सहज, जैसे कि वो हमारे घर के हों, इस तरीके से व्यवहार करते हैं। अच्छा, और सबसे पहले होता क्या है कि वहाँ पे जब जैसे आप गए होंगे तो चेयर रहता है, हॉट सीट जिसको बोला जाता है, उसको सबसे पहले बैठाते हैं कॉन्टेस्टेंट को। सर वहाँ पे बैठाते हैं, लेकिन बैठाने से पहले सर एक क्वेश्चन होता है। अच्छा, वो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको आंसर करना होता है, तब हॉट सीट पे आप जाते हैं। अच्छा। हालांकि वो हॉट सीट खाली रहता है, जब आप जाते हैं तो 10 कॉन्टेस्टेंट आपके साथ रहते हैं जो पूरे देश से आए रहते हैं वहां से, और सब एक से एक लाजवाब, माने उनकी तुलना ही मतलब नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तक पहुंचना सर मैं ये कहता हूँ बहुत टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करके आप पहुंच सकते हैं। तो वो खाली रहता है और अमिताभ बच्चन जी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑफ कैमरा या कैसे? नहीं लाइव क्वेश्चन रहता है। अच्छा, लाइव क्वेश्चन। हाँ, लाइव क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर आपको सबसे पहले करना होता है, तब आप हॉट सीट तक जाते हैं। ओके, वो 10 लोगों में से, उन 10 लोगों में से सबसे पहले आंसर करना होता है, उसके बाद आप हॉट सीट तक जाते हैं। वो काफी मतलब प्रेशर रहता है, क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला रियलिटी शो है जहाँ पे मैं उतने लोगों के बीच बैठ के और आंसर किया। और मैं यहाँ पे बयां क्या करूं, मैं जब वो सामने, मैं अपनी पूरी वीडियो अभी तक नहीं देखा, मैंने अपना एपिसोड मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा। लेकिन छोटा छोटा क्लिप देखता हूँ तो आज भी मेरे आंसू भर जाते हैं, काश ये कैसे हो पाया। सब बाबा महेंद्र नाथ का आशीर्वाद, हमारे भगवान, मेरे माँ बाप का अच्छा, आशीर्वाद। आपको ये मतलब एक सपना होगा या फिर कभी सोचे थे कि वहां तक मैं पहुंचूंगा? जी ये एक सच में एक ड्रीम सा था, मेरा सपना था, और मतलब इसको मैं साकार करने की कोशिश में लगा हुआ था और लगा रहता था, जो कि आज मैं इसे जी पाया। ख्याल कब आया केबीसी में जाने का? आज से 3 साल पहले, क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था, तब मेरे दिमाग में ये सब नहीं था, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, बहुत गरीब परिवार से हूँ। तो मैं बहुत जल्द जॉब पाना चाहता था, और ये तभी संभव हो पाता जब आप एयरफोर्स और नेवी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्द नौकरी होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कभी मेडिकल तो कभी इंटरव्यू से मैं छट गया। जी, मेरा करियर में मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किया है सर। मैं बहुत लोगों को बताया भी कि मैंने, और मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं बड़ा कुछ गोल अचीव करना है, या तो बड़ा अधिकारी बनना है या फिर कुछ बड़े लेवल पे जाना है सर। तो इस बार मैं नेवी के कुक में नहीं गया, उसके बाद कुक के लिए नहीं गया, उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस निकाला कोलकाता में नेवी का, जो कि हाइपर हाइड्रोसिस री मेडिकल में हाथ के पसीने में छट गया। उसके बाद मैंने 2 बार कोस्ट गार्ड कमांडेंट निकाला सर, कोलकाता में ही राजरहाट, न्यू टाउन, सिराचे बिल्डिंग में, जहाँ पे मैं PPFT, मेरा पिक्चर प्रेस्क्रिप्शन टेस्ट कहते हैं जिसको, वो नहीं हो पाया, बिकॉज मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाला लड़का। तो आपको पता है कि स्टेट बोर्ड में हमारी इंग्लिश जो है 6ठी क्लास से हम लोगों को शुरुआत होती है। लेकिन आज हमारा CBSE बोर्ड और उसके पैटर्न हो गए हैं, तो आज हम बचपन से ही पढ़ पाते हैं। तो उस समय मेरा इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट नहीं था और मैं फ्लुएंट नहीं बोल पाता था, सो मैं छट गया। उसके बाद मैं सबसे पहले सर मैं NDA क्लियर किया था, मेरा इलाहाबाद में एग्जाम, NDA क्लियर था मेरा, इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू, हाँ बहुत टॉप माना जाता है, UPSC लेता है।
तो मैं उसे भी क्लियर किया था, लेकिन मेरा वहां भी इंटरव्यू जीडी नहीं हुआ था। मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीजीएल कहते हैं जिसको, वो भी मैंने क्लियर किया था, मेरा मेंस नहीं हो पाया था। सर इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ये सोचता था कि सर आज दुनिया ना रिजल्ट ढूंढती है। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, फर्क नहीं, घंटा नहीं फर्क पड़ता किसी को। आप कुछ नहीं जानते, आप अगर यहाँ पे सरकारी सर्विस हो गई ना तो आप बहुत बड़े हो, आप बहुत बड़े हो। तो ये चीज दुनिया देखती है। मैं काफी अपने को आत्मग्लानि महसूस करता था कि शायद कौन सा वो दिन होगा जब मैं थोड़ी सी खुशियां मतलब समाज में, गांव में और अपने माँ पापा के लिए दे सकूं। अच्छा, आज जीत के आए होंगे, जो भी आपने अमाउंट जीता, जब गांव पे आए तो गांव का माहौल, जब जैसा कि हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, तो देहात में जब आप कोई चीज करते हैं ना तो आपको लोग बोलता है कि पगला गया है, पगला गया है, इसको मतलब किसी का सुनता नहीं, अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन वही सफलता जब मिल जाती है तो वही पागल बोलने वाले लोग सबसे पहले आपको आकर मिठाई खिलाते हैं। क्या बोले जब आप लौट गए मुंबई से, तो क्या बोले? नहीं, मैं मुंबई था, मैं ट्रेन में ही था, आने के टाइम ट्रेन में था, तो इधर मेरी वीडियो काफी वायरल हुई थी। हमारे गांव के लोग मुझे काफी प्यार करते हैं सर, काफी सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव है, खासकर हमारे युवा वर्ग के जितने भी बच्चे हैं सर, और यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे छोटे भाई लोग जो भी हैं वो काफी सपोर्टिव है और काफी मुझे प्यार करते हैं सर। तो इन लोगों का आशीर्वाद है, यहाँ पे बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है और यहाँ तक है। आगे अब फिलहाल आप जो अमाउंट जीत कर गया है, आगे अब क्या है? गवर्नमेंट जॉब है, क्या है सर? या ऐसे ही एग्जाम क्रॉस करना है, कंपटीशन करना है? सर ये अमाउंट की तो मेरा सपना कुछ और था। मैं अमाउंट से मतलब संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज से संतुष्ट हूँ कि हमारे पापा के फेवरेट सुपरस्टार हीरो अच्छा अमिताभ बच्चन, एक बार पापा बोले थे कि पता नहीं जीवन में कभी इनसे मिल पाऊंगा या नहीं, और मैंने साक्षात 2 दिन तक पापा के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ हम रहे, और अमिताभ बच्चन ने पापा से काफी सारी बातें की ऑफ कैमरा, और ऐसे ऑन कैमरा में बात जो हुई है वो आप देख सकते हैं। ऑफ कैमरा काफी सारी बात हुई अमिताभ जी के साथ पापा की, और मतलब पुराने जो फिल्म थे कूली काका, मेरे को याद भी नहीं है, पापा पहले के दौर में। तो उनसे मैं मिलाया। इसको मैं मतलब थोड़ा सा मेरे को खुशी होती है कि कहीं मैं अपने पिता को उनके उस मंच पे ले गया जहाँ के लिए लोग सपने हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब गए, जाने के बाद से वहाँ पे क्वेश्चन ये सब चीज होता है, जब आपको छठा क्वेश्चन था 25 लाख वाला? नहीं 13वां क्वेश्चन था, तो कैसा लगा कि मतलब जब आप वहाँ से चले, हम जैसे कि वीडियो में देख पाए, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, उस समय कैसा लगा? सर मैं सच कहूँ तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन था मेरे को आंसर पता था, लेकिन एक खिलाड़ी जो दिग्विजय सिंह करके थे ना, वो मेरे को कंफ्यूज कर दिए, और वो थोड़ा सा ही जो कंफ्यूजन हुआ ना सर, कहीं मेरे मतलब क्विट करने का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सच कहूँ ना तो मेरे को 5 दिन खाना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, वहाँ से लौटने के बाद? सर इसलिए कि मैं जानते हुए भी मैं 25 लाख नहीं वो क्वेश्चन जबकि आंसर सही था। श्योर आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि मेरा, उसके बाद वो पूछते हैं कि अच्छा इसका आंसर कीजिए, बताइए। मैं आंसर करता हूँ, वो सही था, मेरे को पता था क्योंकि मैं पढ़ा था सर, आज भी मैं पढ़ता हूँ, और ये पढ़ाई हमेशा जारी रहेगी सर, क्योंकि आगे की जर्नी अभी पता नहीं, अभी तो ये स्टार्ट है, तो आगे की जर्नी अभी बहुत लंबी है सर, तो उसके लिए मैं पढ़ता रहूंगा, और पढ़ना पूरी जीवन भर है, क्योंकि अगर मैं जब पता चला कि ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर सही है, और मैं वहाँ से क्यूट कर गया, वो अमिताभ बच्चन बोले कि आप जा सकते हैं या फिर आप इस स्टेप पे जा सकते हैं, अगर आप नहीं क्यूट करते हैं तो सपोज आप मतलब 25 लाख वाला क्वेश्चन 13वां नहीं कर पाते, तो उसमें कैसा मतलब दिल को कैसा लगा कि सर मतलब वो मैं बयान नहीं कर सकता सर, क्योंकि जानते हुए भी मैंने मतलब कहते हैं ना कि आज भी लोग कहते हैं कि शायद तुमको रिस्क लेना चाहिए था। मैंने ये सोचा सर कि देखो, एक हम गरीब परिवार के लड़के हैं, बहुत गरीब परिवार के लड़के हैं, और अगर गलत हो जाता, होता है ना सर कभी कभी कि अगर आपका लक खराब है, लक अच्छा नहीं चल रहा है, तो 1% वाला ज्यादा 100% हो जाता है, और 99% वाला गलत हो जाता है, जो सही है वो गलत हो जाता है, और 1% जो गलत है वो सत्य हो जाता है। तो अगर वो हो गया तो मैं डायरेक्ट 9,30,000 रुपए वापस चला जाता सर। कितना मिलता? 3,20,000, जो कि एक जीता हुआ मतलब वो चीज हाथ से निकल जाता, हाथ से निकल आगे कहा गया है अपने भाषा में आगे कि आई थाली चली जाती। बिल्कुल वही बात हुआ कि मतलब पहला है ना कि सामने का हार नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने
उचित समझा कि चलो लालच ज्यादा नहीं करना है और यहीं से चला जाए आगे। अभी और तो सारे प्रयास किया जाएगा और बहुत सारा चीज है जीवन में जो कि करना है सर। रंजीत जी अनमैरिड है या मैरिड है? नहीं अनमैरिड है सर। अनमैरिड है, तो अभी प्रयास मतलब जारी है? अभी प्रयास जारी है सर, बहुत आगे की प्रयास जारी है और पता नहीं कहाँ तक जा पाएंगे, बट हमारी कोशिश है कि वहां तक जाएं। मतलब आप मेरी एक बार 7 करोड़ लाना है और सर हाँ विनर बनना है केबीसी विनर तो बनना है। केबीसी में तो बन गए सर, छोटा अमाउंट जीते लेकिन केबीसी में फिर से प्रयास 2024 में वो केबीसी के लिए नहीं लेकिन एक और है उसके लिए जारी एक है। बार उसमें गए तो दोबारा नहीं जा सकते। अच्छा अब नहीं जा सकते, ये मौका एक ही बार देता है आपको, लेकिन इसके बदले सर और अभी गेम है जो कि गेम है उसमें इससे कम क्वेश्चन है, अमाउंट बहुत अच्छा है, उसके लिए प्रयास जारी है और बड़े लेवल के अधिकारी के लिए भी पढ़ाई लिखाई जारी है सर। तो देखते हैं, प्रयास अभी जारी है, प्रयास जारी है और रहेगा। साफ तौर पे सुने, यही हौसला होना चाहिए आज के दौर में आम इंसान और एक युवा वर्ग को कि एक बार हार गए तो ये नहीं अब हतोत्साहित हो जाना है कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें नहीं जा सकते हैं। खैर केबीसी का रूल है, अदर गेम में जाने का इनका अभी भी सपना है कि मैं अदर गेम में जाऊंगा और वहां पे कहीं ना कहीं उसका विनर बनूंगा, तो एक बड़ी चीज हो जाती है। और ऐसे ही लोगों को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद बहुत सारे आज के हमारे देहात में, गांव में, जहां से हम लोग आते हैं, 17 साल 18 साल की उम्र में लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है। जब वो खास तौर से नहीं पढ़ते हैं तो दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, चंडीगढ़, हरियाणा कहीं भी भेज दिया जाता है कमाने के लिए। लोहा कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी अपलायन के ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग हैं और इनके पीछे सबसे बड़ा चीज मैं मानूंगा कि इनके पिता का श्रेय है। वैसे गार्जियन जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सफलता और अपनी मेहनत करने के बावजूद, जिस परिवार से ये आते हैं उस परिवार से आने के बावजूद इनको सपोर्ट किए और सपोर्ट करने के बाद कहीं ना कहीं इनको मुंबई यानी कि केबीसी में ले गए। वहां पे ये मिले भी और मिलने के बाद ये वहां पहुंचे भी। हम थोड़ा सा बात करेंगे। चाचा जब पहुंचे वहां पे केबीसी में अमिताभ बच्चन को, जो कि जैसा कि बताया कि एक सपना था, आपको क्या महसूस किया? महसूस किए वहाँ देखे कि जो वो जगह है हम लोग को तो देखना नामुमकिन है, लेकिन आज इनके बदौलत, बच्चों के बदौलत, हमारे प्रयास के कारण उस जगह इनके करते हम गए। हवाई जहाज पर नहीं चढ़े थे, उस पर भी चढ़ के गए और उसी से आए। और दूसरा बात ये है कि वहाँ जाने के लिए हम देखते हैं वो वहाँ 300 आदमी थे देखने वाले कैंडिडेट। वो आदमी, आपको करोड़ों लोग लाइव ही देख रहे थे जी, लेकिन जब इनका बारी आया, इनके पहले 2 लड़का खेला, इसके बाद तो उन लोग को भी हम देखे। जैसे कि जब उसका निकला तो खूब डकड़ कर ऐसे करके या कूद के जाकर हॉट सीट पर बैठ गए। दूसरा लड़का, हाँ पहले बार। लेकिन जब इनकी बारी आई तो हमको यही खुशी मिला कि ये अपने से उठे और जय बाबा महेंद्र नाथ की जयकार लगाए। अच्छा, वहाँ पे जयकार लगाए? हाँ, और सब कोई तालियों के साथ गड़गड़ाहट किया। अमिताभ बच्चन इनके मुंह देखने लगे और वहां से बाबा महेंद्र नाथ की जयकार लगाकर हमारे पास दौड़ के आए, जहां हम बैठे थे। वहां आए, हमारे पैर छुए, हम गले से उठा के लगाए, गले मिले हम दोनों। हमको ये बहुत सुकून मिला और हमको वहीं पे ये हुआ कि हाँ, आज्ञाकारी या हमारा संस्कार का परिणाम परिणाम हमारे बच्चों के पास है, सबका है। ये मेरे लिए बहुत गार्जियन जो होते हैं, बहुत सारे लड़कों को आज के दौर में, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, अपराध पीड़ित में उस क्रम जी। आप एक गार्जियन होने के नाते, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ चाचा भावुक हो रहे हैं, एक गार्जियन होने के नाते जब उस समय ये आपसे मिले, वहां पे आपको लेके गए, इनके बदौलत आप गए या आपके बदौलत ये है? वहां पे गए, जाने के बाद जैसे बैठते हैं, बैठने के बाद ये आपसे मिलते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में देख पाया। मिलने के बाद वहां पे आप इनको गले लगाते हैं, गले लगाए, गले लगाने के बाद
क्या महसूस किए कि मेरा बेटा हॉट सीट पे जहाँ पे जाने का एक सपना है लोगों का, वहाँ पे मेरा बेटा पहुंचा और उस बेटे के बदौलत मैं पहुंचा, और कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट के बदौलत लिए गए, दोनों का मतलब एक सिक्के के दो पहलू। क्या महसूस किए उस समय? बस बाबा महेंद्र नाथ की कृपा। हम इनसे यही कहते हैं, परिश्रम करो, फल देने वाला ऊपर वाला। आपके एक ही लड़के हैं? नहीं, 4 बड़े हैं? ये बड़े हैं। सभी मतलब ऐसे ही हैं या ना, अभी तो सभी हमारे ही अंदर में हैं और सब ऐसे हैं। चारों एक ही समय? जी जी, इसमें कोई नहीं। अमिताभ बच्चन ऐसा आदमी कह दिया कि हाँ भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर मैं आपको संस्कार का नमन करता हूँ, आप संस्कार दिए। ये बात बोले आप संत जी। अच्छा, कितना टाइम उनके साथ इन्वेस्ट किया आपने? कितना टाइम देखिएगा, आप देखिएगा वीडियो खोल के, हाँ। ये जब हमारे पास गए हैं हाँ। तो अमिताभ बच्चन एक टके देख रहे हैं, उनका पलक नहीं झपका, और बाप बेटे का प्यार, और मुस्का भी रहे, और उनका भी आंख डबडबा गई। और फिर जब हमारे पास से लौटे तो बोले कि फिर से एक बार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, ऐसे। अच्छा, और जाने के बाद वहाँ पे जैसे आप पहुँचने के बाद वो सब चीज हुआ, अमिताभ बच्चन से एक सपना होता है, सदी के महानायक, और आप लोगों के दौर के वो एक्टर रहे हुए हैं, सुपर स्टार रहे हुए हैं। जी जी। तो आपने बहुत सारी फिल्म उनकी देखी होगी, कभी सोचे थे उस समय जब उनका मूवी देख रहे थे कि अरे हम कभी मिलेंगे? जी नहीं, नहीं, हमको तो सपना कि अमिताभ बच्चन से कभी? हाँ, सपना ही। लेकिन सपना हकीकत हुआ ना? हाँ, सपना तो हकीकत में मेरा बेटा बदल। अभी बेटे से और आशा अपेक्षाएं हैं आगे? देखिए, हम ऊपर वाले से आशा रखते हैं, और उन्हीं लोग के बदौलत सब हुआ है, और उन्हीं लोग का ये भी है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो साफा कहते हैं, हम जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। अच्छा, हमको दिल में ये गर्व नहीं है कि हमको ये हुआ, और ये 12 लाख रुपया का हमको कोई ये नहीं। रुपया का कोई माने, इस हाथ से बहुत रुपया जमा चुके। इस उम्र तक रुपया का हम माने नहीं रखते। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि इन लोग का दिल का यदि मनोकामना और लालसा पूरा करते रहें और करें, बस हम भी चौड़ा रहें। जब ये पहुंचे, आप भी पहुंचे, छाती चौड़ी हो गई होगी पिता के नाम? बस ऊपर वाला हो गई होगी। ऊपर वाला। देखिए, एक पिता है, और पिता होने के नाते सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं पे विश्वास, और विश्वास कहीं ना कहीं महेंद्र नाथ, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, कि सेवा करना, जो सेवा का कहीं ना कहीं एक मेवा मिला, स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी आगे इनको और जाना है, तो मैं अपील करता हूं वैसे युवाओं से और वैसे गार्जियन से कि कहीं ना कहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम अवधेश सिंह है, उर्फ सुखारी सिंह। अवधेश सिंह, कि ऐसे गार्जियन से सीखने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं अपने बेटों को आज के दौर में भी गरीबी हो या फिर कैसी भी स्थिति परिस्थिति में पढ़ाए। और ये जैसे कि बताया, जो जिस तरह का एग्जाम निकाले, टॉप एग्जाम, यानी कि एनडीए का एग्जाम बहुत टॉप एग्जाम होता है, यूपीएससी से भी टॉप एग्जाम होता है, वैसे एग्जाम को क्रैक करना एक बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों से मेरी खास तौर से अपील है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भी सपना एक बड़े सपने के तौर पे देखने का शुरुआत करें, ताकि कहीं ना कहीं बिहार से हो या फिर हमारे सिवान से हो या फिर रामगढ़ हो, सिचवन हो, ऐसे जगह से बच्चे और निकले और निकल करके आगे चले, और जो जिस नाम से यानी कि सिवान जिला जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैसे महापुरुष बनने का काम करिए। चलिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और क्या वाकई में इस तरह से होना या फिर आगे बन पाना मुश्किल है या फिर नहीं है। जय हिंद।